Hello everyone, I am Shagun and welcome to my YouTube channel Learn with Shagun. If you are new to this channel, I'd be really happy if you take a moment and subscribe to my channel. So by the title you would be knowing that this video is regarding the idioms which can add on to your communication skills. So without wasting any time, let's get into the video. ओके सो बेसिकली व्हाट आर इडियम्स इडियम्स जिन्हें हम हिंदी में मुहावरे भी कहते हैं तो ये ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट। अब ऑब्वियसली कोई भी इडियम होता है तो जब आप किसी भी इडियम को पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एन इडियम विच इज बीट अराउंड द बुश, तो बीट अराउंड द बुश एक इडियम है, लेकिन इसे पढ़कर आपको बिल्कुल भी मतलब ये आइडिया नहीं होगा कि इसका मीनिंग क्या है। इसका जो वर्ड्स को पढ़ के जो मीनिंग आपके मन में आएगा दैट इज नॉट व्हाट ओरिजिनली द इडियम वांट्स टू से। सो जैसे मुहावरे होते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो नाचना जाने आंगन टेढ़ा, तो अगर हम ये किसी को नहीं पता है इसका मतलब क्या है तो इंडिविजुअल वर्ड से हमें पता भी नहीं चल रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। सो वी हैव टू नो कि इनका मतलब क्या होता है, और किसी भी नॉर्मल अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इडियम्स का यूज़ करना हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को ऑब्वियसली कैप्टिवेटिंग टच देता है। तो आई थिंक वी शुड नो अबाउट देम। तो कुछ इडियम्स जो हम फ्रिक्वेंटली अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज़ कर सकते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नंबर 1 इज़ बीट अराउंड द बुश। सो द फर्स्ट इडियम बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है मीनिंग इज नॉट गेटिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, टॉक अराउंड द सब्जेक्ट। हिंदी में कहूँ तो घुमा फिरा कर बात करना, डायरेक्टली जो मुद्दे की बात है उसे ना करना, नॉट गेटिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, टॉकिंग अराउंड द सब्जेक्ट, मतलब सीधे सीधे ना बोलना। तो इसे आप सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, लाइक नो नीड टू बीट अराउंड द बुश, टेल मी व्हाट्स द मैटर। जैसे कोई आपको कुछ बात बता रहा है लेकिन वो डायरेक्टली बता नहीं रहा, मुद्दे की बात से हटकर बाकी सब कुछ बोल रहा है, आपको डायरेक्टली बात बताना नहीं चाहता, तो आप उसे बोल सकते हो कि अगर आप एक कॉन्वर्सेशन में हो तो आप उसे बोल सकते हो कि नो नीड टू बीट अराउंड द बुश, टेल मी व्हाट्स द मैटर। सो दिस वाज इट अबाउट दिस वन। नेक्स्ट, इट टेक्स टू टू टैंगो। ये बहुत ही फेमस हमारा हिंदी में मुहावरा है विच इज़ ताली दो हाथ से ही बजती है। ओके, लाइक ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, तो हम बहुत बार ये जो है वो यूज़ करते हैं हिंदी में। तो इट टेक्स टू टू टैंगो, टैंगो एक डांस फॉर्म है जिसमें ऑब्वियसली 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड रहते हैं। तो इसका मीनिंग जो है इट इज़ बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें मतलब जो 2 लोग हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब किसी एक की गलती तो नहीं है। सो इसको आप कैसे एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, लाइक डोंट ब्लेम मी फॉर द सिचुएशन नाउ, इट टेक्स टू टू टैंगो, कि अभी मुझे इस सिचुएशन के लिए आप ब्लेम मत करो, इट टेक्स टू टू टैंगो, ताली तो 2 हाथ से ही बजती है। सो द नेक्स्ट, this is my personally favorite, jump on the bandwagon, or you can say hop onto the bandwagon। मतलब कोई भी नया ऐसा ट्रेंड चल रहा है या फैशन चल रहा है, और जब आप उस मतलब व्हेन यू ट्राई इट तो आप कहते हो जंपिंग या हॉपिंग ऑन द ट्रेंड या फैशन। आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, आई फाइनली जम्प्ड ऑन द बैंडवैगन एंड ब्रॉट अ बॉम्बर जैकेट। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ फैशन में है या ट्रेंड में है एंड इफ यू डू दैट, चाहे वो कोई डांस ट्रेंड ही क्यों ना है, दी कुड़ी बंदना दी भैन सर तेनू बिजली बिजली कहण जिदे उत्ते कोई रील ही क्यों ना है, आजकल इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली एवरीबडी इज होपिंग ऑन टू द बैंड वैगन। सो आई ब्रॉट अ बॉम्बर जैकेट जिसका ऑब्वियसली बहुत ही ट्रेंड है नाउ डेज, तो इफ यू डू दैट यू जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन। ओके, द नेक्स्ट वन इज ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब जैसे मान लीजिए कि 2 लोग बैठ रखे हैं और जो बैठ रखे हैं कोई बात नहीं कर रहा है, तो जो बंदा बात स्टार्ट करेगा तो ही और शी विल ब्रेक द आइस। मतलब कि इसका मीनिंग है टू डू और से समथिंग विच मेक्स पीपल मोर रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। मतलब तुम्हारे अराउंड कोई लोग बैठ रखे हैं और तुम कुछ ऐसा कहते हो या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो जिससे कि द पीपल अराउंड यू फील मोर रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल टू टेक द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड, तो इस चीज़ को कहते हैं ब्रेक द आइस। एग्जाम्पल, I never know how to break the ice and start the conversation. This is really about me. I never know how to break the ice. मुझे नहीं पता रहता कि मैं कैसे किसी के साथ एक conversation start करूं अगर
बैठ रखे हैं तो ओके। तो द नेक्स्ट इज वाइट एलिफेंट। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। इसका मतलब होता है कि समथिंग दैट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी बट इज यूजलेस। मतलब कि कोई ऐसी चीज आप ले लेते हो जो है तो बहुत ही कॉस्टली लेकिन उसका काम कोई नहीं है, दैट इज कम्प्लीटली यूजलेस फॉर यू। इसका कैसे आप यूज कर सकते हो? द एक्सपेंसिव पेंटिंग ही हैज गिफ्टेड हर इज मोर लाइक अ वाइट एलिफेंट। मतलब कि हाँ, पेंटिंग इज रियली एन आर्टिस्टिक फॉर्म और उसे समझना इज बहुत ही मतलब एक कनेक्ट चाहिए। तो अगर आप बहुत ही महंगी सी पेंटिंग किसी को लाकर ऐसे इंसान को गिफ्ट कर रहे हो जिसको पेंटिंग के बारे में या आर्टिस्टिक फॉर्म्स के बारे में जो कनेक्ट नहीं कर पा रहा उस चीज़ के साथ, तो चाहे वो पेंटिंग कितनी भी महंगी है उसके लिए तो यूजलेस ही है। तो इट्स मोर लाइक अ वाइट एलिफेंट। तो मतलब बहुत कॉस्टली लेकिन किसी काम की नहीं। कोई बहुत ही महंगी ऐसी ज्वेलरी आप ला के मतलब खरीद लेते हो लेकिन आप उसे कभी कभार ही पहनते हो, तो इट्स मोर लाइक अ वाइट एलिफेंट फॉर यू ना। तो the next is break a leg. This is most commonly used idiom. इसका मतलब होता है to wish someone good luck. Okay, so how can you use it? It's your first match, Rishabh. Go break a leg. मतलब आप उसे good luck wish कर रहे हो, right? इसका मतलब ये नहीं होता कि टांग तोड़ देना, इसका मतलब होता है कि किसी को good luck wish करना. Okay, तो what is the next one? It is take it with a pinch of salt. Take it with a pinch of salt is another idiom और इसका जो meaning होता है it is to take something keeping in mind that it may not be completely true. मतलब किसी भी चीज को लेना लेकिन with some doubt in your mind. मतलब किसी भी चीज को completely नहीं मानना, उसे with a little doubt in your mind लेना. So the example would be I told my mom to take the things told by her with a pinch of salt. मतलब if for example मतलब I don't trust somebody, my mom is talking to that person and after the conversation I tell my mom कि mom don't take the things told by her सीरियसली मतलब बिल्कुल उसे विश्वास मत करो, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो अगर आपको ऐसा किसी को कहना है तो यू कैन टेल देम लाइक दिस। सो द नेक्स्ट थिंग, ओके, दिस वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि बहुत रेयर है, मतलब बहुत रेयरली होती है। मतलब इट्स नॉट कॉमन कि हर रोज ही होगी, बहुत रेयरली कोई चीज जब होती है तो उसे कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। एग्जाम्पल, वंस इन अ ब्लू मून आई गो टू द सिनेमा ओनली व्हेन देयर इज अ फिल्म आई रियली वांट टू वॉच। मतलब मैं बहुत ही कम सिनेमा जाती हूँ, रेयरली सिनेमा जाती हूँ, तभी जाती हूँ जब मतलब कोई ऐसी फिल्म हो जो मुझे सच्ची में देखनी है, बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं उसे देखने के लिए। सो द नेक्स्ट, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर एक ऐसा इडियम है जिसे मतलब आप तब यूज कर सकते हैं व्हेन यू physically are not feeling well, okay, not very well in the sense of your तबीयत। मतलब अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आप उस सेंस में इसे यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल इज लाइक आई वॉन्ट बी एबल टू विजिट रियाज, आई एम फीलिंग लिटिल अंडर द वेदर। मतलब मैं आज रिया के घर नहीं जा पाऊंगी, मतलब मैं उसके घर नहीं जा पाऊंगी, मुझे थोड़ा सा सिक फील हो रहा है, आई एम नॉट वेल। द नेक्स्ट, हिट द सैक। हिट द सैक, दिस इज रियली इजी। इसका मतलब होता है गो टू बेड। अगर तुमको बहुत नींद आ रही है, तुम्हें सोना है, तो तुम ये यूज कर सकते हो। आई एम रियली टायर्ड, आई जस्ट हिट द सैक नाउ। ओके, द नेक्स्ट, स्टॉर्म इन अ टी कप। मतलब ये हिंदी में बहुत फेमस है, इसे आप कह सकते हैं बात का बतंगड़ बनाना या राय का पहाड़ बनाना। इसका मतलब होता है कि गेट अ ग्रेट आउटरेज और एक्साइटमेंट अबाउट अ ट्रिवियल मैटर। किसी माइनर से मैटर के लिए बहुत आउटरेज या एक्साइटमेंट जब कोई दिखाता है तो उसे हम कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। सॉरी, दिस मैटर इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इट इज जस्ट एन आर्ग्यूमेंट अबाउट नथिंग। मतलब कि ये जो भी मैटर है ये है एक्चुअल में कुछ नहीं, मतलब इसका बहुत बड़ा इशू बनाया जा रहा है, तो इट्स एन आर्ग्यूमेंट अबाउट नथिंग। जब आपको ऐसा कहना है तो आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ओके, द नेक्स्ट, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किटीज एंड डॉगीज आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। इसका मतलब होता है रेनिंग है वेरी हार्ड या हैवी रेनिंग जब होती है तो वी यूज दिस रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स।
Now example is our picnic was cancelled as it was raining cats and dogs outside. मतलब हमारी पिकनिक कैंसिल हो गई थी, बहुत बारिश हो रही थी बाहर, तो it was raining cats and dogs outside. The next thing is costs an arm and a leg. ये एक idiom है, ये आप तब यूज कर सकते हो जब you feel the thing you're gonna buy is very costly, तो be extremely expensive. कोई चीज आपको बहुत महंगी लगती है तो you can use this idiom in a sentence. जैसे कि आप कह सकते हैं कि I would love to buy that car but it costs an arm and a leg. कि मैं लेना तो चाहूंगी लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो यू कैन से कि आई वुड लव टू बाय दैट कार बट इट कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग. So this is it for this video. I hope you found it useful and got something to learn. So subscribe to my channel, like the video, and thank you so much for watching.